शांतनु गुप्ता का मैं रुख करता हूं। ये जो परिभाषा बादल देवनाथ ने दी है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे वेद पुराण ग्रंथ सब रखे हुए हैं, किसी में भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं मिलता, सनातन का मिलता है। तो क्या गलत कह दिया दिग्विजय सिंह ने? देखिए, दिग्विजय सिंह शब्दों से खेलने के पुराने माहिर हैं। और अभी बादल जी ने कहा कि रामायण महाभारत पुराण है, उपपुराण है, ऐसा नहीं, वो इतिहास में आते हैं। भारतीय अगर शिक्षा परंपरा देखें तो उसमें उसमें जो महाभारत और वो भी एक ही महाभारत, वाल्मीकि जो रामायण है, वेद व्यास महाभारत है, दोनों इतिहास में आते हैं, किसी और कैटेगरी में ना चिन्हित करें उसको। जो देखिए बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, उसकी बात से मैं करता हूँ कि भाई जहां पे है सनातन की बात हुई और फिर एक समय पे आके हमारी भौगोलिक स्थिति के नाम से तो हिंदू बोलने लगे और उस बात को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कह के आप हमें गाली देना नहीं शुरू कर देंगे। दीपक झा जी इतने बड़े बड़े संतों का नाम ऐसे ले रहे थे जैसे बाबा रामदेव कहाँ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं। मतलब इनकी उनके नाखून के बराबर भी ज्ञान है क्या उनको? बाबा रामदेव ने जो योग के लिए किया है उनको कुछ पता है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एरिया में जो खुद बहुत बड़े योगी हैं भाई दीपक झा, उनको पता है क्या? दीपक झा खुद बहुत बड़े योगी हैं। शांतनु गुप्ता आप जानते होंगे, पता नहीं कौन से स्वामी दीपक झा बुलाया करिए आप उनको। जिस तरह से ये लोग, उनकी हिम्मत भी होती है इतने बड़े संतों के बारे में बात करने में, जिन्होंने अपना जीवन सनातन को दे दिया, भारतीय संस्कृति को दे दिया, उसके लिए कांग्रेस। और ये आता कहां से? ये आता सोनिया गांधी से, ये आता राहुल गांधी से, क्योंकि वो लोग सनातन को गाली देते हैं, वो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं। वो आता है स्टालिन से, जो कहता है कि डेंगू है, मलेरिया है, वहां से आता है। दीपक झा चैनल पे आके कहते हैं बाबा रामदेव कहाँ गया। मतलब ये कोई तरीका है? अपने घर में जाके बोलिए, ऐसे 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 बात करते हैं अपने बड़ों से। कम आपसे उम्र में बड़े तमीज तमीज से बात कर लीजिए। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है, वो चैनल में आके लड़ाई करेंगे, संतों को बुरा बोलेंगे। स्टालिन का फोटो दिखा रहे हैं आप, स्टालिन जी बोलेंगे कि भाई वो तो डेंगू है, मलेरिया है, दीपक झा भी वही बोलेंगे। तभी ये लोग जनता से बाहर होते जा रहे हैं। यही जो गाली गलौज चैनल पे करते हैं स्वामियों के लिए, महात्माओं के लिए जो गाली गलौज करते हैं, इसलिए जनता भी इनको अपने दिल से बाहर कर दे रही है, वोट से बाहर कर दे रही है। बचिए इससे दीपक जी, बहुत बुरा कर्म अंजित कर रहे हैं आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बुरा कर्म अर्जित कर रहे हैं आप, ऐसे बड़े बड़े संतों को ऐसे बोल रहे। ठीक है, समय रहा तो मैं करवा दूंगा व्यक्तिगत, लेकिन अनुराग ढांडा लगातार हंस रहे हैं। इन्होंने बोल दिया कि मैं आता हूं दीपक झा, नहीं मैं दूंगा आपको, पर्याप्त समय दूंगा, मैं दूंगा। अभी तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ बोला जाएगा, कंपाइल कर लीजिएगा बाद में। कौन है मैं बताता हूं ना। नहीं बाबा रामदेव पर डिबेट नहीं है भाई, आप समझ नहीं रहे बात को। दीपक झा नहीं दीपक झा, अनुराग ढांडा, मैं अनुराग ढांडा भाई, आप सबको मौका देने दीजिए। कई आपसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टियों के। नहीं इनको ज्ञान नहीं, फिर क्या फर्क रह गया? ये बाबा रामदेव पर डिबेट थोड़ी हो रही है यहाँ हम दिग्विजय सिंह के बयान पर डिबेट कर रहे हैं। अनुराग ढांडा, मैं दूंगा आपको समय दूंगा, रुक जाइए। अनुराग ढांडा। अनुराग जी, वेदों में जो हमारे धर्म की परिभाषा लिखी है वो ये कहती है कि धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। क्या दिग्विजय जी ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मान्यताएं धारण करने योग्य नहीं है? क्या ये कह रहे हैं दिग्विजय जी? ऐसा कह रहे हैं तो वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और बीजेपी की आज की जुगलबंदी नहीं है, पूरे देश को भटकाने के लिए ये जुगलबंदी बहुत पुरानी है। कांग्रेस के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, अजय आलोक जी अभी बैठे हैं, पता नहीं किसको किस किस नाम से बोलते हैं, मतलब हम तो नहीं बोल सकते, मुल्ला अजय आलोक, हम तो नहीं बोलेंगे कभी भी ऐसा, लेकिन ऐसे नाम से बोलना, क्या ये धारण करने योग्य परंपरा है? क्या ये धारण करने योग्य बात है? जो ये मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, क्या वो धारण करने योग्य है? क्या वो धार्मिक बात है? क्या ये धर्म का पालन कर रहे हैं? शंकराचार्य जी को अगर ये स्नान नहीं करने दे रहे हैं, उनका हिंदू धर्म के नाते जो उनका अधिकार है, जो सनातन धर्म में उनका अधिकार है कि वो माघ मेले में स्नान कर सकें, क्या उनको स्नान करने से रोकना, क्या ये धारण करने योग्य बात है? क्या ये धर्म है? ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है जो भारतीय जनता पार्टी आजकल जिसका पालन कर रही है। पूरे देश में जगह जगह पे मंदिरों को तोड़ना, संतों का अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करने का तरीका बना लिया है और कांग्रेस उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए कि बीजेपी कैसे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान कर रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिग्विजय जी वहां मौजूद हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां मौजूद हैं। वो आएंगे और पूरी डिबेट को भटकाएंगे, वो अलग तरीके से हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करेंगे ताकि बीजेपी को अपने अधर्म को छुपाने का तरीका मिल जाए। और पूरा देश इस बात को अब समझना चाहिए सब लोगों को कि ये बीजेपी और कांग्रेस बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं, ये दोनों ही धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।